लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा छोटा दुकानदार, इससे क्या होगा कि हमारा छोटा दुकानदार ख़त्म हो जाएगा। जो लेबर है ना, जो लेबर तबका बंदा जो हमारा हाथ से काम करता है वो ख़त्म होएगा टोटली। क्योंकि जो ब्लक में जिसके पास 100 किलो सोना है वो कम मार्जिन में माल तैयार करवाएगा, ठीक है ना, और कम मार्जिन में आगे माल बेचेगा। जो हमारा एक दुकानदार है जिसने सुबह एक रिंग तैयार करनी, शाम को उसको 200 रुपये एक रिंग से मिलना है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। जब हमारे दुकानदार भाइयों को पता लगा, जो डाउन टू अर्थ थे, जिन्होंने पिछले 6 महीने सेटबैक निकाले हुए थे, वो हमारे पास आए, देखो जी आप क्या कर रहे हो। तो हमने इनको पहले ही इतला कर दिया कि हम आपकी इस मीटिंग का बॉयकॉट करते हैं। और जो हमारी दूसरी एसोसिएशन भी है, देखो वो भी हमारे ही हैं, कोई बाहर के नहीं है, हमने उनको भी इतला कर दिया कि हम इसका बॉयकॉट करेंगे, हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अगर अच्छा यही होगा कि अब भी बॉयकॉट कर दो, तो आगे ही बाहर वाले लोग हमारा 90 से 95% काम ले चुके हुए हैं। लोकल कारीगर सिर्फ 5% काम पे बैठा हुआ है, वो भी वो लोग हैं जिनको बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। उनके लिए हमें लड़ना तो पड़ेगा, उनके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम आए हैं कि वो गरीब लोग जो मेहनती भी हैं, अगर मेहनत करके घर पे पैसा कमा के लेके जाने वाले इंसान की भी कोई मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। इस समय हम जैन बाज़ार में मौजूद हैं और आपने लगभग 3 दिन पहले एक किस्म का प्रोटेस्ट अपने हकों को लेकर जो है वो देखा होगा। और देखा भी कहाँ आपने, बिल्कुल केसी रेजिडेंसी के बाहर, जहाँ पर दूसरी बार ये कोशिश की गई। हालांकि आज से 2 साल पहले भी एक एग्जीबिशन जो है वो रेडसन, लगभग 1.5 साल पहले रेडसन ब्लू में एग्जीबिशन लगाई गई थी, जहाँ पर बाहर के व्यापारी आते हैं और उनकी इंटेंशन लिटरली ये लगती है कि हम जो जम्मू के लोकल यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, यानी सोने का व्यापार कर रहे हैं, डायमंड का व्यापार कर रहे हैं, उनसे उनकी जो कमाने की जो उनका हक है, जो रोज़गार का जो हक है, वो छीना जाए और सीधा दिल्ली से ही डीलिंग जो है वो की जाए। हालांकि पिछली बार भी इस तरीके से ऑब्जेक्शन की गई थी, लेकिन ये कह के टाल दिया गया, जस्ट हमने एक एग्जीबिशन लगाई थी, आपके व्यापार को नुकसान पहुँचाना हमारा कभी भी मकसद नहीं रहा। लेकिन शनिवार की बात करें 22 तारीख को एक बार फिर से ये कोशिश की गई, ये प्रयास किया गया कुछ लोगों द्वारा कि एक बार दोबारा से दिल्ली से जो है यहाँ पर व्यापारियों को बुलाया जाए और वो एग्जीबिशन ना हो, वो एक किस्म की बिजनेस मीट हो। वो ये दिखाया जाए कि देखिए जी, जो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और जो हम व्यापार बैठे दिल्ली में कर रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल को आपने व्यापार करना हो तो हमारे साथ डायरेक्ट डील कीजिए, इनका रोज़गार आप जो कहते हैं वो निकाल कर आप हमारे साथ सीधा फाइनलाइज़ कीजिए। इस सब पर चर्चा करने के लिए हम जैन बाज़ार आए हैं। ये तमाम लोग जो हैं अपना अपना कारोबार चलाते हैं और ये जो शनिवार की बात करूँ वहाँ मौजूद भी थे अपने हकों की लड़ाई को लेकर। आइए जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और क्या चीज़ें जो हैं जो समझ नहीं आ रही, जो क्लियर नहीं हो पा रही, और कौन लोग हैं जो अपने चंद मुनाफे के लिए जो है बाकी का नुकसान करवा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मैं कुलभूषण आनंद, चेयरमैन स्वर्णकर संघ जम्मू उडाक कमेटी। ये पहली बार नहीं हुआ जम्मू में, ये दूसरी बार हुआ। 1.5 साल पहले भी हुआ, तब भी ये कह के टाल दिया गया। देखिए जी, आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। हमने फिर शनिवार को देखा, इतना हंगामा हो रहा था और कोशिश एक बार फिर से की गई। ये तो वही बात होगी, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं नुकसान आप सभी का है? बेसिकली बात यह है जी, ये जो एग्जीबिशन लगी थी ना पिछले साल में जी, उसमें इन्होंने कुछ पूंजीपति जो है ना हमको मिसगाइड करके तो हमारे को अपने साथ अटैच किया था। जब उन्होंने बोला कि उधर 2-4 काउंटर लगने हैं तो उन्होंने इनसे डिस्प्ले करनी है, दिखाना था, उसके बाद कोई बात नहीं। जब हम उधर गए तो उधर 22-25 काउंटर थे और उन काउंटरों में से 3-3 लाख रुपये पर काउंटर से इन्होंने लिया था जो एग्जीबिटर है। और उसमें क्या है कि लाखों रुपए जो उन्होंने इकट्ठा किए। और जब हमने उधर देखा तो उसके बाद हमने क्या कि हमारी एक एसोसिएशन और भी है, हम उससे जॉइंट मीटिंग की। जॉइंट मीटिंग करने के बाद हमारा ये फैसला हुआ, जिसमें मैं बैठा था, अमित गुप्ता जी मेरे जनरल सेक्रेटरी बैठे थे, ये मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये अपना अजय जी ये बैठे थे। उसमें हमारा फैसला किया गया कि कोई प्रोजेक्ट जो है ना जम्मू के लिए जो आएगा, ना तो कोई एग्जीबिशन लगेगी, ना कोई रोड शो होगा, ना कोई प्रोजेक्ट जो भी मीटिंग है उसके बेस के ऊपर कोई नहीं होती है। ये हमारा एक क्लियर फैसला हो गया। लेकिन उसमें हमारे से गलती हुई, हमने इनसे रिटर्न नहीं लिया था। विश्वास पे बात की। विश्वास, जैसे हमारा गोल्ड का काम है, हम दिल्ली में बात करते हैं, जब जैन बाज़ार में बात करते हैं हमारी, तो हमारी एक जुबान होती है, मतलब कि जुबान के ऊपर जो है ना वो हम उसके ऊपर डील करते हैं।
तो इन्होंने किया कि जब ये हमारे पास आए तो हमने इनको बोला कि हमने ये जो आपने रोड शो कर रहे हैं हमने इसको नहीं करने देना है। एग्जीबिशन का हम रोड शो था, इसके पास हमारे सारे सबूत हैं। जैसे सामान भी आया था सीक्वल के थ्रू, और उसके बाद उनकी मॉडलें भी आई थी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि किसने मॉडल भेजी थी किसी, क्योंकि अब जो मुद्दा था वो क्लियर हो गया था। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा छोटा दुकान है, इससे क्या होगा कि हमारा छोटा दुकानदार ख़त्म हो जाएगा। जो लेबर है ना, जो लेबर तबका बंदा जो हमारा हाथ से काम करता है वो ख़त्म होएगा टोटली है। क्योंकि जो ब्लक में जिसके पास 100 किलो सोना है वो कम मार्जिन में माल तैयार करवाएगा, ठीक है ना, और कम मार्जिन में आगे माल बेचेगा। जो हमारा एक दुकानदार है जिसने सुबह एक रिंग तैयार करनी, शाम को उसको 200 रुपये एक रिंग से मिलना है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। वो तो रोटी के लिए भी आवा यार। पहले तो उसका बड़ा कोविड का इफेक्ट बना, बिल्कुल ठीक है ना, 2 साल कोविड का रहा। उससे सोने का भाव था 3000 रुपया। उसके बाद क्या हुआ कि सोने का भाव चल गया 4500 रुपये, 4500 रुपया। जब कोविड से बाहर आए, जो लोगों ने 3000 रुपये सोने का जो बुक किया हुआ था हमारा, उसको जो है ना 4500 रुपये के हिसाब से जो दिया, लाखों रुपये का नुकसान हमारे जो भाई हैं उनको उसका उठाना पड़ा। उसमें मैं खुद भी हूँ, मैंने भी दिया, 3000 से बुक किया था, 4500 इन्होंने भी दिया, इन्होंने भी दिया, सभी ने दिया। और मतलब कि ये जो छोटे दुकानदार को कुछ पूंजीपति जो ना ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए स्टैंड किया इनके साथ। तो उधर गए, हमने इनसे बात की। भाई पहले तो इधर भी बात की, जैन बाज़ार में आया था उनका जो एग्जीक्यूटिव था, वो जैन बाज़ार में भी आया था। हमने उसको बोला कि हमने नहीं लगने देना है। और उसमें यही हुआ कि जो छोटा दुकानदार ना, आप खुद बताइए कि छोटा दुकानदार क्या करेगा। बिल्कुल जैसे जी मैं किसी का, मैं पहले बोल रहा हूँ कि किसी का पर्सनल अटैक में करना नहीं चाहता, कि कुछ हमारे जम्मू के जो पूंजीपति हैं वो भी लगे हुए हैं, उनके साथ अटैच हैं। कोई किसी को उन्होंने मेंबर बनाया हुआ है या किसी को कुछ किया हुआ है, और वो जो है ना बस सारा उनके चैनल के माध्यम से ये सारा सिस्टम जो है वो चलता है। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि ये जो छोटे दुकानदार को ख़त्म करने वाली बात है ना, ये नहीं होनी चाहिए। और आए चलो ये रेडिसन ब्लू के बाद ये पहला स्टेप था, पहली सीढ़ी थी जो उन्होंने पकड़ी, हमने पहली सीढ़ी तोड़ दी। आगे वाले टाइम पे कोई भी अगर इसको एग्जीबिशन इधर लगाने की कोशिश करेगा कहीं भी, तो हम उसको नहीं लगने देंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि पंजाब में नहीं लगने देते हैं, सिंदर में जाओ, सिंदर में नहीं लगने देते हैं। जम्मू के हमारे कुछ जो चंद सराफ हैं या कुछ भी लगा लो जी, जो पूंजीपति हैं वो उनके साथ मिलके है ना वो इसको करते हैं। इसके हम बिल्कुल बरखिलाफ रहेंगे, आगे भी हम अपने भाइयों के लिए खड़े रहेंगे जैसे ऐसे खड़े हुए हैं उसके। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। देखिए जी, अगर चंद पूंजीपतियों का बेनिफिट है या फिर पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन इंसानियत तो हर एक में होनी चाहिए। कि आप देखिए, अगर मान लीजिए अगर 100 व्यक्ति भी है, तो 100 में से अगर किसी 2 को या 3 को फ़ायदा मिल रहा है, तो बाकी 97 लोगों का कसूर क्या, उनके बारे में कौन सोचेगा। अगर इतनी नेक सोच इनकी है तो बड़ी अच्छी बात है। इनसे बात करते सर, जो कुछ 1 साल पहले घटा, तो एक किस्म से आप कह लो कि एक समझौता हो गया आपस में, चलो ठीक है यार अब हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। एक बार दोबारा से 22 तारीख को ऐसा होता है और फिर से कोशिश की जाती है कुछ लोगों द्वारा बाकियों को आंखों पे पर्दा डालने के लिए, या फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए जी, पिछले साल भी हमने किया था तो समझौता हो गया था, इस बार भी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। किस तरह देखते हो पूरे इंसिडेंट को? देखिए ऐसा है कि पिछले साल जब ये एग्जीबिशन हुई थी तो तब ये छोटे से लेवल पे हमें बताया गया था। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमें ये इतला थी कि ये B2B है। B2B मतलब कि हमारे वर्ड्स होते हैं बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है ना। पर जब हमने वहाँ जाके देखा कि B2C भी चल रही है, ठीक है ना, दिस इज नॉट, बिल्कुल गलत इफेक्ट्स पड़ रहा था हमारी मार्केट, पूरी मार्केट के ऊपर। अगर हम अहदेदार हैं मार्केट के तो हमें एक दुकानदार नहीं देखनी, हमने सारे देखने, और किसी एक का पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं हमने देखना। जब हमें पता लगा तो जो एग्जीबिटर था हमें उसे बुलाया, उससे हमने कहा कि ये ऐसा नहीं हम होने देंगे, और आपने हमें गलत इतला किया था, और उसके वजह से भी हम आपको आज तो चलो आपका सारा काम हो गया, आगे से हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हमारी 1-2 एसोसिएशन है हमारी आपस में, उसके बाद एग्जीबिशन के बाद मीटिंग हुई और उसका सारा निचोड़ या तथ्य निकालने के बाद पता लगा कि ये हमारी जो पूरी कौम है वो उसके लिए बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ा। और 6-7 महीने हमारे वो जो दुकानदार हैं, ऐसे ऐसे दुकानदार भी हम आपको दिखा सकते हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जिसकी 70 साल उम्र है, वो आज की डेट में भी काम करने के लिए आ रहे हैं। इट मीन कि उनको कुछ नीड है तो तभी वो काम कर रहे हैं ना। वो रोज़मर्रा के लिए आते हैं, शाम को अपनी दिहाड़ी डालते हैं, उसी से वो अपना रोज़ का खर्चा चलाते हैं। और इन लोगों की, थोड़े से लोगों की, चंद लोगों की वजह से अगर उनकी रोज़ी रोटी ख़त्म होगी तो देखो कोई भी इंसान जो बैठा हुआ है वो हम उसकी रोटी ख़त्म नहीं होने देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है। तो सारा का सारा जो इफेक्ट उस एग्जीबिशन का हमारी जो मार्केट के ऊपर पड़ा, वो लोग हमारे पास
2-4 महीने आते रहे कि देखो ये आपने एक छोटी सी एग्जीबिशन कही थी, उस एग्जीबिशन से आज तक का हमारा रिकॉर्ड देखो, हमारे काम में कितना फ़र्क पड़ा, हमारे पास नहीं आ रहा। तो ये जो परसों सैटरडे को जो मीटिंग हुई है, ये हमें पहले ये बताया गया था कि ये सिर्फ इनविटेशन के लिए है। जब हमने वहाँ जाके जब सुबह हमें मॉर्निंग में पता लगा कि ये मीटिंग नहीं है, डिनर नहीं है, ये रोड शो, इसमें मॉडल्स भी आई हुई थी प्लस ज्वेलरी भी ट्रेड के लिए भी आई हुई थी। जब हमें इतना पता लगा तो हमने इसका जो एग्जीबिटर था उससे बात की कि भाई ये क्या है, तो वो उसने हमें टालम टोल करके बात कर दी। उसके बाद जो हमारे देखो बात छोटी सी है, मार्केट में फैल जाती है। जब हमारे दुकानदार भाइयों को पता लगा, जो डाउन टू अर्थ है, जिन्होंने पिछले 6 महीने सेटबैक निकाले हुए थे, वो हमारे पास है, देखो जी आप क्या कर रहे हो। तो हमने इनको पहले ही इतला कर दिया कि हम आपकी इस मीटिंग का बॉयकॉट करते हैं। और जो हमारी दूसरी एसोसिएशन भी है, देखो वो भी हमारे ही हैं, को बाहर के नहीं है, हमने उनको भी इतला कर दिया कि हम इसका बॉयकॉट करेंगे, हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अगर अच्छा यही होगा कि अब भी बॉयकॉट कर दो, ठीक है ना। देखो अगर हम दोनों पिछले 50 साल से इकट्ठे चल रहे हैं तो फ़र्क यही बनता था कि दोनों एसोसिएशन इकट्ठी इसे बॉयकॉट करती, तो पर उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनका अपना किसी का हो सकता है बीच में कोई श्रेय हो या कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, देखो उस बारे में हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो नहीं होने के बावजूद जब हम 8 बजे वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारी बड़ी देर तक आपस में गर्मजोशी हुई, चर्चा वगैरह हुई। बाद में टेबल में हमारी एंड यही मीटिंग पता ख़त्म हुई कि आगे से जम्मू में हम इस तरीके का कोई भी रोड शो, कोई भी एग्जीबिशन हम जम्मू में ही नहीं लगने देंगे। और जितने भी ये दुकानदार गए थे सारे बड़े खुश हुए। तो हम यही चाहते हैं कि आगे से कोई भी इसी तरीके का जो प्रोग्राम है कि हमारे जम्मू में ना हो, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऐसे हमारे डोगरे लोकल जो शुरू से जिनके बाप दादा परदादे यही काम करते आए, हाथ से कारीगरी करते आए, और यही कारीगरी करके वो अपने घरों का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारी पूरी मार्केट में आप देखोगे जितनी भी दुकानदार बाहर से, यूपी बिहार से लोग आके यहाँ पे बैठे हुए, उनकी फैमिली भी यहीं से पल रही हैं। अगर यही बाहर वाले आके ये काम कर देंगे तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो लोकल देखना चाहिए, लोकल फॉर वोकल, पहले इनको देखिए कि ये कैसे सेट होंगे। बाहर वाले तो आगे उनके पास बल्क में पैसा पड़ा हुआ है, भाई यहाँ इतना पड़ा हुआ, अपनी स्टेट में काम करो, सारा काम वहीं पर करो, आपने हमारी स्टेट में आके क्या करना है। आप आगे ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे आगे अपने खिलारा किसके लिए डाले। हम इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया था और हमारी जितनी भी डिमांड थी वहाँ पे बैठ के टेबल के ऊपर हमारी आपस में खत्म हो गई। बड़ी अच्छी बात ने कही। देखिए जी, सर्वाइवल कैसे होगा। देखिए माना आपका दिल्ली मुंबई में या कहीं पर भी बहुत अच्छा काम चल रहा होगा, तो आप ये, अगर आपकी मंशा ये होगी, आपकी सोच ये होगी, आप बाकी शहरों में जाकर भी उनका काम छीनकर अपनी झोली में डाल लें, तो फिर उन शहर वासियों क्या कसूर। अगर जम्मू में आकर आप जम्मू का भी व्यापार आप, अगर मैं कहूँ, हड़पना चाहते हो या उस पर कब्जा करना चाहते हो या फिर खुद उसके मालिक बनना चाहते हो, तो जो यहाँ पर इतने सालों से जो विश्वास कस्टमर के साथ बना होता है दुकानदारों का, पीढ़ी दर पीढ़ी वो विश्वास रहता है। अगर आज भी कोई सोना खरीदने जाता है ना, तो वो ब्रांड या बड़ा शोरूम देख के नहीं जाता, जिसके साथ जो अच्छे रिश्ते होते हैं, जो विश्वास होता है, तो वहीं पर जाएगा। और वहीं पर जाकर अगर वो भी आप विश्वास छीनना चाहोगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे अजय जी आपसे बातचीत करेंगे कि ये जो 2 दिन पहले हुआ, ये 1 साल पहले भी हुआ, उस समय भी बातचीत हुई और अब भी बातचीत हुई, लेकिन आपको लगता है कि एक बार माफ़ कर दिया, 2 बार माफ़ कर दिया, लेकिन जो ये हरकतें बार बार करते हैं वो स्वाद नहीं जाता। आपको लगता है कि ये चीज़ें दोबारा भी हो सकती है? पॉसिबिलिटी है, ये करने की कोशिश करेंगे तो आगे ही बाहर वाले लोग हमारा 90 से 95% काम ले चुके हुए हैं। लोकल कारीगर सिर्फ 5% काम पे बैठा हुआ है, वो भी वो लोग हैं जिनको बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। उनके लिए हमें लड़ना तो पड़ेगा, उनके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम आए हैं कि वो गरीब लोग जो मेहनती भी हैं, अगर मेहनत करके घर पे पैसा कमा के लेके जाने वाले इंसान की भी कोई मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इनका मोटिव यही है कि जो बचा खुचा 5% काम यहाँ पे पड़ा है वो भी हम ले जाएं। अरे जी, एक चीज़ मैंने आपके पूरे बाज़ार की देखी, आपके पूरे बाज़ार में मैंने देखा कि एकता काफ़ी है। आप खुद की बात करें, कोविड के दौरान आपने काफ़ी सामाजिक काम किए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब आपके भाइयों ने और आपने मिलकर मतलब कहाँ कहाँ जाके राशन नहीं बांटा। रोज़ लंगर सेवा होती थी और कोई शिकायत नहीं थी सरकार से कि वो पहुँचा पा रहे नहीं पहुँचा पा रहे, वो आप अपनी तरफ से सेवा कर रहे थे। अभी भी आप में इतनी इंसानियत है कि आप अपने से पहले अपनों का सोच लो। जो छोटे दुकानदार हैं उनका सर्वाइवल के बारे में सोचो, तो क्या ये सोच उनको नहीं आती? ये उनको भगवान इतनी अकल दे दे, इतनी दुआ कर सकते हैं। देखो अगर इंसान के पास थोड़ा कुछ है, वो किसी की हेल्प कर सकता, तो हर एक आदमी को करनी चाहिए। कोविड में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो घर के बाहर भी नहीं निकले, हेल्प तो दूर की बात है। हमें भगवान ने वो सेवा का मौका दिया, आपने भी कवरेज की हुई है।
और मौका देने ये ऊपर वाले का हाथ है, हम जितना चाहे हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे। इंसान की मदद करता है तभी संसार में बढ़ता है। तो भाई ये इनको थोड़ा भगवान इनको सन्मति दे, जो पूंजीदार लोग हैं थोड़ा इनको समझदारी दे कि भाई आप जम्मू के लोगों की मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनका खाना पीना उनका रोज़गार तो मत छीनो। क्या ऐसे कुछ इस तरह के लोग जिनकी इस तरह की सोच होती है, क्या वो चैन की नींद सो पाते हैं अपने बिस्तर पे, या उनको अच्छी खासी नींद आई थी, कोई बात नहीं आज मैंने 20 लोगों का निवाला छीन लिया लेकिन मेरा पेट भर गया? देखो वक्त के साथ इसका जवाब तो भगवान देता ही है। जितना मर्जी हम किसी का गलत करेंगे तो हमारा रास्ता भी खुला है, वापस सब कुछ रिटर्न में मिलता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप सबकी मदद करो। अगर हम सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कोई परेशानी किसी को आएगी। पूंजीदार लोगों के पास तो आगे बहुत पूंजी है यार, गरीबों का लेके क्या करोगे। इसलिए यही कोशिश है कि हम इस एजिटेशन को आगे भी लेके जाएंगे। अगर दोबारा ऐसा कुछ होगा तो पीछे नहीं हटेंगे। लोगों की मदद करने के लिए भगवान ने अगर मौका दिया है तो ज़रूर करेंगे, जितना हो सकता है वैसा करेंगे। और आगे 5% का काम रह गया जम्मू के लोगों के लिए, भाई छोड़ दो दिल्ली वालों, आगे ही आपके पास बहुत है। तो और पूछिए आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर एक जम्मू वाले होके अपने जम्मू के व्यापारियों के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या बाहर वाले आके सोचेंगे? मतलब पैर पसारने का मौका जम्मू वाले ही दे रहे हैं ना, तभी वो आके पैर पसार रहे हैं ना। देखो अपने एक तालाब में एक मछली गंदी जो होती है ना वो असर तो डालती है। तो मछली हमें पता चल गई है वो कौन सी है, तो उस मछली को समझाते हैं, उसकी तो कोशिश कर रहे हैं कि मसला सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन आगे ही दिल्ली वाले हमसे 95% काम छीन चुके हैं। अब क्या छीनोगे अब हमसे? अब कारीगरों का खाना भी छीन लोगे तो हमें वहाँ बन जाते हैं पंडित वगैरह, कुछ माला जप लेते हैं, क्या करेंगे अभी तक। तो ये आपने व्यथा सुनी और हमारी भी कोशिश यही थी कि आखिरकार ये चीज़ें जानी जाए कि आखिरकार शनिवार रात को इतना हंगामा आखिरकार वहाँ पर हुआ क्यों। एक चीज़ ना हिंदुस्तान की बात करूँ या ख़ास तौर पे जम्मू की बात करूँ, डोगरों की बात करूँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी है और वो अच्छी चीज़ पता क्या है? आज भी अगर मेरी दुकान है ना तो मेरी दुकान के में अगर कोई सामान नहीं मिल रहा ना तो मैं पता क्या कहूँगा, एक काम करो मेरे पास वो वाला डिज़ाइन नहीं है, आप मेरे साथ वाले के पास जाओ वहाँ से मिल जाएगा। तो ये होता है अपनों का साथ और अपनों का आगे बढ़ाने वाली बात। कोई ये नहीं कहेगा हमारे आय ख़त्म हुआ है, मेरे पास कल आया ना परसों आ जाना। वो उल्टा आज भी इंसानियत इतनी है कि कोई बात नहीं, आज मेरे पास सामान नहीं है, ग्राहक नहीं जाना चाहिए, या तो साथ वाली दुकान से अरेंज कर दें या कहेंगे आप मेरे भाई की दुकान वहाँ पर है, आप वहाँ से ले लीजिए। तो ये जब आपसी प्यार है ना, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए अगर उसको बिगाड़ने का प्रयास करें तो बड़े सही बात अजीत जी ने कही कि देखिए ये सर्कल है लाइफ का, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब वो समय तो रहा नहीं कि आप कहोगे कि इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलेगा। आप सुबह इस तरह के कर्म करो, शाम को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि लोग जो हैं आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे, जुड़ने वाले काम हो, तोड़ने वाले काम ना हो। और इक्का दुक्का लोगों का अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो बाकियों को समझना चाहिए ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए किया जा रहा है, उसको किसी और से लगाव बिल्कुल भी नहीं है। देखते चलमान इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार।